देखिए, कल हमने आप लोगों को प्रथम अध्याय मानव भूगोल, तो मानव भूगोल के बारे में हमने आपको बताया था और मानव भूगोल की परिभाषा। आज आपको बताएंगे मानव भूगोल की प्रकृति। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मानव भूगोल और मानव भूगोल की परिभाषा मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब आपको आज हम बताएंगे उसी अध्याय के अंतर्गत मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति है क्या? मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य आधार क्या है? तो वो है भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित तो मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य आधार क्या है? भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों पर टिका हुआ। किस पर टिका है? भौतिक पर्यावरण। जैसा कि मानव भूगोल के अंतर्गत ही हमने आपको समझा दिया था भौतिक पर्यावरण क्या है। तो उसकी प्रकृति के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति है क्या? भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों पर टिका हुआ है। अब मनुष्य विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में बड़े बड़े परिवर्तन कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भौतिक पर्यावरण में मनुष्य अपने क्रियाकलापों से, अपने प्रौद्योगिकी से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर रहा है। जैसे गांव, नगर, सड़क, रेल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग हैं। तो ये मानव निर्मित हैं। ये सब परिवर्तन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। और भौतिक पर्यावरण में वो परिवर्तन कर रहा है। मानवीय क्रियाकलापों को भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करते हैं। मानवीय क्रियाकलापों को कौन प्रभावित करता है? भौतिक पर्यावरण और उसके साथ साथ मानव द्वारा निर्मित। पहला तो हो गया भौतिक पर्यावरण और दूसरा हुआ मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदृश्य या सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभावित करते हैं। अब है
अगला टॉपिक, मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है और उसका उपक्षेत्र क्या है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानव जाति के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। क्या करता है? अन्य विषयों की भांति ही ज्ञान के विस्तार के साथ ही मानव भूगोल से भी नवीन उपक्षेत्रों का विकास हुआ। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्रों का विवेचन जो है वह निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है। पहला है सामाजिक भूगोल। नंबर 1, सामाजिक भूगोल। ये सामाजिक भूगोल जो है मानव भूगोल की प्रमुख शाखा है और सामाजिक भूगोल प्रमुख के उपक्षेत्रों उपशाखाओं में व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल एवं चिकित्सा भूगोल आदि सम्मिलित होते हैं। दूसरा है आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल का और आर्थिक भूगोल का बहुत ही गहरा संबंध है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, क्योंकि वह आर्थिक क्रियाओं में ही चलता है। इसके अंतर्गत संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल एवं पर्यटन भूगोल आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। आर्थिक भूगोल नंबर 2 है आर्थिक भूगोल। तीसरा नंबर आता है राजनीतिक भूगोल। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा राजनीतिक भूगोल है, राजनीति भूगोल। इसके उपक्षेत्रों में निर्वाचन भूगोल तथा सैन्य भूगोल भी सम्मिलित किए जाते हैं। यदि सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतर्पृष्ठ स्थापित करें तो सैन्य भूगोल का संबंध सैन्य विज्ञान से स्थापित कर सकते हैं। सैन्य विज्ञान और उसका संबंध किससे हम स्थापित कर सकते हैं? सैन्य भूगोल से।
ये हो गया आपका राजनीतिक भूगोल। इसके बाद नंबर आता है नगरीय भूगोल। मानव भूगोल के क्षेत्र में नगरीय भूगोल का नागरीय अध्ययन और नियोजन से घनिष्ठ संबंध है। जनसंख्या भूगोल, मानव भूगोल के क्षेत्र जनसंख्या भूगोल जननांकिकी से घनिष्ठ संबंध है। अंतिम है आवास भूगोल। मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा आवास भूगोल का नगर व ग्रामीण नियोजन से घनिष्ठ संबंध है। तो इस तरह से आपको ये क्षेत्र एवं उप क्षेत्र में 6 सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, इस प्रकार 6 शाखाएं और उपशाखाएं हैं। इस अध्याय में, इस वीडियो में बस इतना ही। शेष हम अब आपको द्वितीय अध्याय अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो देखते होंगे या देखेंगे इसको, तो इसके साथ साथ आप लोग पुस्तक अवश्य खरीद लीजिए। पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है, खरीद लीजिए। और इस वीडियो का सहारा लेते हुए आप पुस्तक का अध्ययन करिए, डिटेल में करिए, उसको 2-1 बार रिपीट करिए और ये जो मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ इसको नोट कर लिया करिए। और इसी टॉपिक के अंतर्गत आप अपनी पुस्तक से उसे रिपीट कर लें। और जब आप रिपीट कर लेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार आप उसको अध्ययन उसका कर लेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाएगी, फिर भूलेंगे नहीं। चूँकि बहुत लंबा वीडियो के माध्यम से, बहुत लंबा तो खींचा नहीं जा सकता, बहुत लंबा भी हम वीडियो बना दें घंटे भर का, आप ऊब जाएंगे। इसलिए एकदम मैं आपको शॉर्ट में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के वीडियो में मेन हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ। अब आप किताब खोलिए और उस पॉइंट को पढ़ लीजिए 2 बार, 3 बार, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाएंगे जनसंख्या वाला।